दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनुतोष द वॉइस चैनल पे एक कहानियां जो छूती हैं आपके दिल को। आज की कहानी है ख्याली बिरयानी और इसे लिखा है मैंने। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, पर हम भिलाई वाले कुछ अलग किस्म के हैं। हर ना होने वाली चीज पर हाथ जरूर आजमाते हैं। खैर, क्लासरूम में एक प्यारी सी नींद की झपकी ले रहे दिवाकर चौधरी को उसके ही क्लास में पढ़ रहे उसके बचपन के दोस्त ने जोर से हिलाकर कहा, तू सोते रहेगा भाई तो तेरी वाली निकल जाएगी। सरकारी स्कूल जहां दिवाकर पढ़ता था, छुट्टी के ही समय पास वाले गर्ल्स स्कूल की भी छुट्टी होती थी और वहां से आती थी अभिलाषा भट्टाचार्य, जो दिवाकर की कक्षा 6 की अभिलाषा थी। पर यह बात कभी अभिलाषा को बोल नहीं पाया था। स्कूल के गेट के सामने से गुजरते उस साइकिल की रैली में जैसे ही अभिलाषा दिखती, दिवाकर बाबू चुपके से एक नज़र देखते और बस रिचार्ज हो जाते और रैली खत्म होते ही शान से अपनी लाल रंग की रेंजर साइकिल स्टैंड से निकाल कर घर की ओर जाते समय अपने दोस्तों के सामने ऐसी लंबी लंबी हाँकते कि जैसे जन्मों जन्मों से अभिलाषा उनकी अभिलाषा लिए बैठी है। दोस्त भी बड़ी गंभीरता से दिवाकर की बातें सुनते और यकीन भी करते, क्योंकि अभिलाषा की अभिलाषा भले सबके दिल में थी, पर उसके तेज तर्रार नजरों का खौफ, उफ क्या कहने। ऐसे ही एक खाली दिन में दिवाकर को क्या सूझी कि छत पर बैठे बैठे उसने एक पत्र लिखने की सोची। इत्र की खुशबू से सराबोर गुलाबी कागज पर पत्र, यानी प्रेम पत्र। और पत्र कुछ ऐसे शुरू किया, मेरे प्यारे दिवाकर, कब से तुमसे कहना चाहती थी कि मैं कैसे कहूँ, तुमसे ना बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हो? तो बताना, जवाब के इंतज़ार में तुम्हारी अभिलाषा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन उस पत्र को लेकर दिवाकर बाबू स्कूल कुछ ऐसे पहुँचे जैसे राष्ट्रपति जी से भारत रत्न लेकर लौटे हों। देखते ही देखते बात फैल गई और सबको विश्वास हो गया कि दिवाकर की प्रेम कहानी सच है। अब सभी उस पत्र की एक झलक पाने के लिए दिवाकर के पास आने लगे। देखते ही देखते दिवाकर अपनी क्लास का हीरो बन गया। पर सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज की साइकिल रैली में क्या होगा दिवाकर का एक्शन और क्या होगा उस पे अभिलाषा का रिएक्शन। स्कूल के छठे पीरियड के खत्म होते होते सारे स्कूल को पता चल गया था कि आज कुछ जलजला सा होने वाला है। पर इन सब के बीच एक बंदे की हालत बहुत खराब थी, स्वयं दिवाकर चौधरी की, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं पाया था कि सब इस ख्याली बिरयानी को सच समझकर लंगर लगा लेंगे। फिलहाल क्लास खत्म होते ही सभी बाराती की तरह दिवाकर बाबू को स्कूल के गेट तक लेकर गए। फिर शुरू हुई उस दिन की ऐतिहासिक साइकिल रैली। धीरे धीरे एक एक साइकिल निकल रही थी और हर साइकिल के साथ दिवाकर की सांसें तेज होती जा रही थी। और तभी वहां अचानक भीड़ को चीरते हुए आई अभिलाषा भट्टाचार्य। दिवाकर के हाथ पांव जैसे जम से गए। तभी किसी ने पीछे से चिल्ला दिया, दिवाकर की अभिलाषा आ गई। गहरा सन्नाटा छा गया। दिवाकर के चेहरे पे जैसे हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उस पुकार को सुनकर अभिलाषा रुक गई थी और उसकी ही ओर बढ़ रही थी। साक्षात अभिलाषा को अपने सामने देखकर दिवाकर के पैर कांपने लगे। लेकिन अभिलाषा ने उसी से पूछा, ये दिवाकर कौन है? सभी ने दिवाकर की तरफ उंगली कर दी। कुछ पल तक अभिलाषा दिवाकर को घूरती रही और उसके बाद एक जोरदार थप्पड़ लगाया और वहां से चली गई। उस बात को 2 दिन हो गए थे। उस दिन की हुई जबरदस्त बेइज्जती के बाद दिवाकर स्कूल जाने को तैयार नहीं था, पर अपने पापा की सूटी से बचने के लिए वो स्कूल निकला। स्कूल पहुंचते ही खीखी वाली आवाज के साथ पूरा क्लास गूंज उठा, पर दिवाकर सिर झुकाए बैठा रहा कि तभी वहां चपरासी आया और पूछने लगा कि दिवाकर चौधरी कौन है? जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तंबाकू रगड़ते हुए दिवाकर को प्रिंसिपल सर के रूम तक ले जाने लगा। तभी दिवाकर ने पूछा, क्यों बुलाया सर ने, बताओ ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिवाकर की पतली हालत को और पतला कर दिया। दोनों प्रिंसिपल के रूम तक पहुंचे।
सर ये है दिवाकर चौधरी, चपरासी ने कहा और बाहर चला गया। दिवाकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह प्रिंसिपल सर के रूम में चुपचाप खड़ा था। अभी सिर उठा के देखने ही वाला था कि क्या माजरा है, तभी प्रिंसिपल सर की आवाज़ आई, यही है क्या? दिवाकर ने देखा, अभिलाषा अपने पापा के साथ बैठी हुई थी। दिवाकर के होश फाख्ता हो गए। खैर बहुत तू मैं चिक पिक के बाद ये तय हुआ कि दिवाकर को 2 महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो सीधे वार्षिक परीक्षा में आकर बैठेगा। उस दिन दिवाकर बहुत रोया। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। घर पर पड़ने वाली सूटियों की कल्पना से ही पूरे रास्ते सिहर कर घर पहुंचा। घर पर हुई जबरदस्त खातिरदारी के बाद दिवाकर मायूस हो गया। पढ़ाई में मन लगाने लगा, पर शेर को घास कहाँ रुचता है। अब करने के लिए न तो बदमाशियां थी, न दोस्त उससे मिलते थे, न कोई साथ खेलता था। दिवाकर अपने अकेलेपन से जूझने लगा। दिन काटे नहीं कटते थे। कभी पुल के नीचे, कभी बड़ी पहाड़ी के ऊपर, कभी किसी पेड़ के नीचे, तो कभी रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे ही पूरा दिन गुजार देता था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, वो कांड उसके दिमाग से बाहर नहीं जा रहा था। वो उस दिन को कोसता था जब वो मनहूस पत्र लिखने का आइडिया उसके दिमाग में आया था। दिवाकर ऐसे रह रहकर इन परिस्थितियों को और संभाल नहीं पा रहा था। बार बार मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। बहुत सोचने के बाद दिवाकर बाबू ने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेंगे। ये जिंदगी जिल्लतों से भरी हुई है। इसमें ना तो अभिलाषा की आशा है और ना ही जीने का कोई खास उद्देश्य। रात भर आत्महत्याओं के तरीकों पर पूरी रिसर्च करने के बाद ये फैसला लिया कि अपनी ईह लीला वो ऊंची पहाड़ी से कूद कर समाप्त करेंगे। सुबह तड़के उठ गए, नहा धोकर मस्त लाल वाली शर्ट जो कभी अभिलाषा से मुलाकात के लिए खरीदवाई थी पहनकर तैयार हो गए। अपनी लाल रंग की रेंजर साइकिल उठाकर ऐसे निकले जैसे इनकलाबी को आज फांसी होने वाली है। बहरहाल ऊंची पहाड़ी पर सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दिया और एक लंबी सांस खींची और जय श्री राम कहकर नीचे हवा में कूद गए। थोड़ी देर बाद धड़ाम की एक आवाज आई। दिवाकर नीचे आ गिरे। दिवाकर बाबू ने सोचा कि शायद यमलोक पहुंच गए, उठ के देखना चाहिए। और उठकर जैसे ही वो पीछे मुड़े, पापा सूटी लिए खड़े थे। पापा ने ही अभी लात मारकर दिवाकर को बिस्तर से नीचे गिराया था। सुबह के 9 बज गए हैं लट साहब, तैयार हो जाइए, स्कूल जाने का समय हो गया है। और हाँ, जाते समय उस सामने वाली बच्ची अभिलाषा, उसके पापा को ये पान दे देना, समझे? इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले बुधवार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अनुतोष द वॉइस चैनल के साथ। शुभ रात्रि।